नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष अभ्यास प्रश्नोत्तरी की अगली श्रृंखला में कक्षा 8 की पुस्तक प्रज्ञा हिंदी पाठ 21 बस की यात्रा के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुई हूँ। इसमें पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। एक, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? उत्तर है, लोगों ने शाम वाली बस से सफ़र नहीं करने की सलाह दी थी क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब और जर्जर अवस्था में थी। रास्ते में कहीं भी ख़राब हो सकती थी। प्रश्न दूसरा, लोगों के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? उत्तर है, लेखक ने मानवीकरण अलंकार का उपयोग करते हुए बस की तुलना एक बुजुर्ग व्यक्ति से की है। बस बहुत ही जर्जर अवस्था में हो चुकी है, वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई है, इसलिए उसमें सफ़र नहीं करना चाहते हैं। उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो, बस यह पूजा करने योग्य है, अर्थात देखने योग्य है, सफ़र करने योग्य नहीं है। प्रश्न तीसरा, बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव आ रहे थे? उत्तर है, बस तक छोड़ने आए लोगों के मन में इस तरह के विचार आ रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। प्रश्न चौथा, बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के लोगों ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों का विरोध मिलजुल कर किया था। बस का प्रत्येक भाग जर्जर था, कोई भी भाग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था और प्रत्येक भाग एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहा था। इसलिए लेखक ने ऐसा कहा कि बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही है। प्रश्न पांचवा, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, लेखक ने यह किसके लिए, क्यों और किस संदर्भ में कहा? उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, लेखक ने यह बात बस कंपनी के मालिकों के लिए कही है। मालिकों को बस के टायरों की हालत पता होते हुए भी टायर नहीं बदलवाया और धन कमाने के चक्कर में बस को चलाता रहा। उसे यह भी पता था कि इन टायरों की वजह से बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। धन के प्रति उसकी लोलुपता पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने ऐसा कहा। भाषा की बात, पाठ में कुछ शब्द जैसे हाजिर, सफ़र उर्दू भाषा के शब्द हैं, ऐसे ही पाठ में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को छांटकर लिखिए। उत्तर है, अंग्रेजी भाषा के शब्द इंजन, बस, कंपनी, ट्रेनिंग, बॉडी, सीट, फुल, ब्रेक, पेट्रोल, टायर। संस्कृत भाषा के शब्द हैं मित्र, श्रद्धा, वयोवृद्ध, अंत्येष्टि, प्राणांत, वृद्धावस्था, उत्सर्ग, निमित्त। प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कर माने हाथ, दुकान का उद्घाटन दादी जी के कर कमलों द्वारा हुआ था। कर माने टैक्स, हमें अपना कर समय पर जमा करना चाहिए। पत्र, चिट्ठी, बहुत दिन से माँ का पत्र नहीं आया है। पत्र माने पत्ता, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है। सोना, स्वर्ण धातु, सोना महंगा होता जा रहा है और एक सोना होता है जो हमें नींद आती है। अगली अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर फिर मिलती हूँ। यदि जानकारी उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ग्रुप्स। धन्यवाद।